तो आप देख रहे हैं करलौन नींद है ज़रूरी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। प्रीति राव हैं, फाउंडर एंड सीईओ वेलजी की। प्रीति, आप महिलाओं के साथ काम करती हैं और आपने इस स्लीप इनइक्वालिटी का क्या असर देखा है? क्या इसकी वजह से जो डिसरप्शंस हुए हैं उनकी ज़िंदगी में, रुकावटें उनकी ज़िंदगी में पैदा हुई हैं, और आप उन्हें क्या सलाह देती हैं इससे जूझने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। वेलजी में हम हेल्थ एंड वेलनेस कोचेस बनाते हैं एंड एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ जो हेल्थ कोचेस हमारे पास बनते हैं वो वुमेन हैं, बिकॉज वुमेन नेचुरली नर्चरर्स होते हैं। वो अपने से पहले अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहते हैं। सो जो मैंने देखा है अभी तक इस लड़ाई में इस कोशिश में ऑफ जेंडर पैरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी में हमने अपने आप को भी ओवरबर्डन कर लिया है। Unless we find an ecosystem of support, that means we must be surrounded by family, friends who support us and help us in this journey. अब मैंने जो देखा है, जब महिलाएं को नींद नहीं आती और क्वालिटी ऑफ नींद नहीं होती, स्लीप डेप्रिवेशन होता है, तो अगले दिन थकावट होती है, फटीग होता है। जब थकावट और फटीग होता है तो भूख ज्यादा लगती है। यू हैव लॉट्स ऑफ क्रेविंग्स, आपको शुगर खाने का मन करता है, आपको सॉल्ट खाने का मन करता है, जनरली खाने का मन करता है। जो स्लीप डेप्रिवेशन देखा जाता है, जहां पे महिलाओं को स्लीप डेप्रिवेशन और किसी को भी स्लीप डेप्रिवेशन होता है, देखा जाता है कि अगले दिन वो 500 to 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज कनेक्शन बहुत ज्यादा है स्लीप और ओवरवेट और ओबेसिटी में। एक तो ये बात रही। दूसरी चीज देखा जाता है स्लीप और लाइफस्टाइल डिजीजेस में, स्लीप और डायबिटीज और हाइपरटेंशन में तगड़ा जोर है। जब स्लीप डिप्रिवेशन होता है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। हम जब खाना खाते हैं उसमें सेटिटी मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होती। अगेन दिस इज अ विशियस साइकिल। तो अगले दिन जब आप फटीग है, पहले ही आपको बहुत काम करना है, आप ऑलरेडी थकी हुई हैं, तो आपको there's going to be mental anxiety, right? So again there is a huge connection between mental health and sleep. अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो स्लीप है, अगर स्लीप नहीं है तो अगले दिन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है? सो देयर इज अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन स्लीप, लाइफस्टाइल डिजीजेस, diabetes, hypertension, and overall quality of life and our ability to make decisions in our life. प्रीति, यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि घर के लोग और परिवार इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। वो स्लीप इनइक्वालिटी जो है उससे निपटने के तरीकों का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। आज इस शो को देखने वालों में से अगर कोई अपनी पत्नी, अपनी माँ या अपनी बहन की मदद करना चाहे जिससे वो सही घंटे और सही तरीके से सो पाएँ, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले शादी करने से पहले सही आदमी से शादी करिए। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट मैरिज फॉर द सेक ऑफ मैरिज, इट ऑल्सो मैरिज फॉर द सेक ऑफ कंपेनियनशिप एंड लव, अफेक्शन एंड कंपैशन। सो जब हम एक कंपैशनेट रिलेशनशिप में रहते हैं, नॉट ओनली विद द हस्बैंड बट विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली, व्हेन देयर इज कंपैशन देयर इज द इंक्लिनेशन होता है कि हम एक दूसरे को मदद करें। और मदद करना सिर्फ महिलाओं का रोल नहीं है, पुरुषों का भी रोल है कि वो घर के कामों में मदद करें और वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी दे कि एंड ऑफ द डे वो रिलैक्स कर पाए। ठीक है? सबसे पहले तो सही फैमिली और सही आदमी से शादी करिए। दूसरा, अभी आपने शादी कर ली है और आपके पास खूब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने लाइफ में अच्छे रिसोर्सेस चाहिए, हमें इकोसिस्टम चाहिए सपोर्ट का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप रह रहे हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली में है, तो मेक श्योर योर हस्बैंड और यू हैव सम सॉर्ट ऑफ हेल्प इन द हाउस जो आपको मदद कर सके। दूसरा चीज, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले कुछ सालों में तो बहुत मेहनत लगती है कि एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने में, सो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फैमिली मेंबर्स इज हार्मोनियस एंड एवरीबडी, हर एक आदमी दूसरे के अपलिफ्टमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो इन लॉ है, चाहे वो फादर इन लॉ है, चाहे वो हस्बैंड है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने एक ऐसा रिलेशनशिप मेरे फैमिली में कल्टिवेट किया है। एवरीबडी सपोर्ट्स ईच अदर एंड एवरीबडी स्टेप्स अप when there is need. So ऐसा इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इमीडिएट फैमिली सिस्टम में नहीं है तो दोस्त, यार, एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसा रिसोर्सेस ढूंढें और उस रिसोर्सेस को कल्टीवेट करें जो आपके सक्सेसफुल बनने में मदद करें। तो पहले क्या होता था, हमारे एंसेस्टर्स में टीवी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो
कैंडल लाइट जलती थी और पर्दे सब बंद किए जाते थे और घर में लोग आपस में बात करते थे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिलीज टू टॉक टू ईच अदर, टू कम्युनिकेट टू ईच अदर. एंड रिलैक्सेशन कैन मीन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स फॉर पीपल. कई लोगों को डांस करने में रिलैक्सेशन मिलता है, कई लोगों को गाना गाने में रिलैक्सेशन मिलता है, कई लोगों को मेडिटेशन करने में रिलैक्सेशन मिलता है, कई लोगों को किसी अपने दोस्त यार हस्बैंड वाइफ से बात करने में रिलैक्सेशन मिलता है. सो फाइंड वट एवर वेज ऑफ मीडियम ऑफ रिलैक्सेशन दैट यू फाइंड, और दिन के अनवाइंड होते हुए अपने आप को भी अनवाइंड करें. When we practice all of this, including the blue light, जो टीवी का सिर्फ आपने स्विच करने के बाद भी वो जो ब्लू लाइट फ्लिकर करता रहता है या ऑन रहता है, even that little light can impair the quality of melatonin you can produce or the quality of sleep. So it's not the role only of the जैसे कि woman. प्रीति आप कह रही हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा सोते वक्त, तभी एक अच्छी साउंड स्लीप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो पाएगी.